प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा आपकी सेवा करें। आज के इस दिन के लिए मेरे पिता हम आपकी तारीफ और महिमा करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, अंधकार की योजनाओं से हमें आज़ाद करते और प्रभु हमें अपनी योजनाओं में दृढ़ चट्टान पर बिठाते और अंधकार से बचाते। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन पिता, ये लोग आज़ाद होने पाए, आपके नाम की महिमा इनके जीवन से हो पिता, अपेक्षित हो और आशीषित हो सके। हम बोलने में जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता आपकी उपस्थिति का हम हमारे मध्य में स्वागत करते हैं कि प्रभु जी प्लीज आप हमसे बातें कीजिएगा, केवल आपकी इच्छा पूरी हो, अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाएं, केवल आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु आपके नियंत्रण को मानते हैं, दया कीजिए खुदा। प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। दुष्टों की योजना को बाइंड करते हैं खुदा यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु आत्मा परमेश्वर जी आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन 23 में लिखा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। वचन कहता है, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। किसी के जीवन में हरी चराई है, इसका मतलब वो परमेश्वर के पीछे है, और किसी के जीवन में हरी चराई नहीं, इसका मतलब वो परमेश्वर के को पीठ दिखाकर अपने रास्ते पर निकल गया है। और जो परमेश्वर को पीठ दिखा के निकल गया वो मृत्यु की ओर बढ़ता है, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वो जीवन की ओर बढ़ता है। प्रभु का वचन कहता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु का वचन कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है धर्म के मार्गों में, वो मेरी अगुवाई भी करता है। अगुवाई हमारे जीवन में परमेश्वर की होती है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की योजना हमारे लाभ की है, उसमें हानि नहीं है। वचन कहता है, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। प्रभु हमें हरी हरी चराई में बैठाते हैं, और लेकिन हमें चराई पसंद नहीं होती, इसलिए कई बार हम प्रभु को पीठ दिखाकर पीछे चले जाते हैं। और जब हम प्रभु को पीठ दिखाकर पीछे चले जाते हैं तो प्रभु अपनी बड़ी दया और असीम कृपा में हमें त्यागते नहीं बल्कि हमें बचाते हैं। प्रभु अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सच में, वचन कहता है कि 99 भेड़ को वहां सुरक्षित रखा और एक भेड़ के लिए प्रभु उसे बचाने के लिए गए। कितने महान परमेश्वर हैं। प्रभु की तारीफ, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की महिमा हो। प्रभु जी का वचन कहता है कि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से नीति वचन, शिरी अलरा अंधा अरियुदना अंधे अलरे अंधे खरिया दरे। तो वचन कहता है कि जो कंगाल होता है, जो गरीब होता है, उसकी मित्रता लोग करना नहीं चाहते। कंगाल होता है, उससे फ्रेंडशिप कोई करना नहीं चाहता। और लेकिन जो कंगाल नहीं है, जो धनी है, उससे तो लोग खूब मित्रता करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि धनी के मित्र खूब हो जाते हैं, लेकिन कंगाल के मित्र कोई होना नहीं चाहता। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। क्योंकि बुद्धि है लेकिन वो इंसान दरिद्र है, तो उसकी बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती है। दरिद्र होना, गरीब होना एक श्राप भी है और एक चुनाव भी है, और श्राप से ज्यादा वो चुनाव है। और प्रभु नहीं चाहते कि हम गरीब रहें। वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। क्योंकि धर्मी जो व्यक्ति है, बुद्धिमान जो है, उसके घर में उत्तम तेल पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे जो उसको उड़ा भी देते हैं।
हालेलुया। शिद्रियाल रहंद्रि बल रिखेंद्रि बल रहेद्रियाल। प्रभु का वचन साफ कहता है कि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। दरिद्र जो है उसकी बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने साफ कहा, प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है इस रीति से कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति कर। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रॉस्पर हो, हर चीज में प्रॉस्पर हो। आजकल लोग बड़ा कई बार विरोध करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के सरमन को सुनना नहीं चाहते, आशीषों के सरमन को सुनना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है पहला अध्याय उत्पत्ति में कि किस रीति से प्रभु ने कहा कि फलवंत हो। इंग्लिश में लिखा है बी फ्रूटफुल। क्या लिखा है? बी फ्रूटफुल। एंड लिखा है मल्टीप्लाई, देन रिप्लेनिश, देन सबड्यू, देन हैव डोमिनियन। So we cannot have dominion, we cannot subdue, we cannot, and it's not good for us to multiply without wealth, without blessing. याकूब कहते हैं मैं अकेला गया था लेकिन अब भरा पूरा लदा हुआ। बहुत लोगों, परमेश्वर ने मुझे लोग दिए हैं, धन दिया है। अब्राहम जी के विषय में लिखा है कि जो धन उसने संचित किया था और जो लोग उसके पास थे उनको लेकर वो चला। प्रभु हमें केवल मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं बल्कि आर्थिक रीति से, शारीरिक रीति से, प्राण में भी फलवंत करना चाहते हैं। मसीह जीवन हर प्रकार से आशीषित, प्रॉस्पर होने का जीवन है, ना कि तकलीफ में पड़े रहने का जीवन है। लेकिन होता यह है कि अंधकार की ताकतें हमारे जीवन की आशीषों को, मनुष्यों के जीवन की आशीषों को चुराना चाहती हैं, चुरा कर लेकर जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट ना करे तो वो व्यक्ति बुद्धिमान भंडारी नहीं हो सकता। बुद्धिमान भंडारी वो होता है जो वो बटोरता है वो खोए ना, जो बटोरता है उसे संभाल सके, जो बटोरता है। अय्यूब से सीखो। अय्यूब का वचन, अय्यूब के विषय में लिखा हुआ कि बाड़ा लगा था उसके चारों तरफ, क्योंकि अय्यूब इस बात के विषय में ज्यादा संवेदनशील थे कि जो उनके पास है वो खो ना जाए, वो चला ना जाए, और उसको वो प्रोटेक्ट करते थे, उसको वो गार्ड करते थे, प्रभु से मांगते थे। तो हमें भी अपनी आशीषों को, अपनी चीजों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने खत्तों को, अपने परिवार को, अपनी शांति को, अपने आनंद को गार्ड करना पड़ता है। क्योंकि क्या मिलता है, क्या पाते हो, उससे बढ़कर यह है कि कितना संभाल पाते हो। एक आत्मिक शख्स वो है जो अपनी आशीषों को चोरी ना होने दे। एक आत्मिक शख्स वो भी है जो आशीष को प्राप्त करे, उसे संभाल सके और अपने खत्तों में बटोरे जिन खत्तों में छेद नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारे खत्तों में छेद जब आएंगे जब तुम्हारी फसल को कोई टिड्डी और काई बिगाड़ पाएगी, जब तुम दशवांश नहीं दोगे, जब तुम भेंट नहीं दोगे, जब तुम परमेश्वर को पहला फल नहीं दोगे। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बदलते नहीं, कल आज युगानुयुग एक से हैं। जब आप अपना पहला दिन का पहला समय प्रभु को देते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप हर चीज प्रभु को पहला देना चाहते हो, लेकिन जब आपकी सैलरी आती है तो पहला प्रभु को नहीं जाता। जब आपके पास धन आता है तो पहला प्रभु को नहीं जाता। सरकार भी आपको लोन देती है, उसमें से आप प्रभु को कुछ नहीं देते। आपके पास धन्यवाद के बलिदान के लिए बस मुंह से धन्यवाद देना है। धन्यवाद की सैक्रिफाइस ऑफरिंग नहीं है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग आपके पास नहीं होती, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप किसी पास्टर को दे रहे हो। लेकिन इजरायलियों को लगता था कि वो खुदा को दे रहे हैं। इजरायलियों को लगता था हम परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं, वो दे रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते थे। वचन कहता था, वचन में लिखा हुआ है कि उस समय चांदी का मूल्य पत्थरों का सा हो गया था। इजराइल में इतनी बड़ी चढ़ाई जाती थी, दाऊद को कहना पड़ा बस रुक जाओ। लोगों को कहना पड़ा, दासों को रुक जाओ, बहुत हो गया, हमारे पास बहुत आ गया, जरूरत से ज्यादा आ चुका है, अब मत करो।
और आज प्रचार करना पड़ता है, दशवांश निकालो, भेंट निकालो, ताकि तुम ब्लेस हो जाओ, ताकि तुम्हारा कलीसिया ब्लेस हो जाए। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी फलवंतता इस बात पर निर्भर भी करती है कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। ऐसा करो, फिर परखो कि तुम्हारे लिए मैं आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं, अपरंपार आशीष की वर्षा होती कि नहीं, लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे पास लाएंगे। इस धरती पर एक नियम है, वचन कहता है पृथ्वी, और अगर आपको समझ रहे हो आप, बीज और बोना हालेलुया, धरती में जब तक हो ये नियम आपको नहीं छोड़ेगा। वो नियम ये है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और काटना होता रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति नियमों को समझता है। एक मसीही में जब हम प्रभु के, हम बच्चे तो हैं, लेकिन जब हम पुत्र बनने लग जाते हैं तो हमें उसूल दिए जाते हैं, प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। वो प्रिंसिपल्स में से एक लिखा हुआ है उत्पत्ति 9वां अध्याय में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8वां अध्याय 22वां पद। अब सुनो, अभी निकालो मत, ध्यान से सुनो। बाइबल आपको अपने घर में पढ़नी चाहिए। हालेलुया। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, क्या लिखा है? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, पहली चीज, बोने काटने के समय, ठंड तपन धूपकाल शीतकाल दिन रात निरंतर होते रहेंगे। मतलब बोने और काटने का समय निरंतर होता रहेगा। आप कुछ बो या नहीं बो, आप बो रहे हो। आप कुछ बो या नहीं बो, आपका नहीं बोना भी आप बो रहे हो। आप नहीं बोते तो आपका नहीं बोना भी एक बीज है, और जैसा बीज आप बोते हो उसकी वैसी फसल आती है। जब आप कुछ नहीं देते तो आपको कुछ नहीं मिलता। आपका कुछ नहीं देना भी आपका बीज है। आप कुछ नहीं बो रहे हो तो कुछ नहीं की फसल आएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं बट काटोगे। इस धरती पर बोना और काटना जब तक पृथ्वी है रहेगी। अब इस धरती पर आप आ गए तो यहां तो यही नियम है। इस नियम से प्रॉब्लम है तो बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी पर नियम है। प्रभु ने कहा था अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। ये छोटी सी बात हम बुद्धिमान हम लोग समझ क्यों नहीं पाते? हालेलुया। नियम है। जब आप बोगे, जब वैसे आप काटोगे, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, जैसा आप दोगे वैसा आपको दिया जाएगा, जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ होगा। ये तो एक बेसिक बात है। आपकी भावनाओं पे डिपेंड नहीं है आपकी फसल, आपके बोने पर डिपेंड है। आप कितना अच्छा सोचते हो अपने लिए, उस पर डिपेंड नहीं है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, इस पे डिपेंड है। आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, ये इस पे डिपेंड। आप अपने घर में क्या करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में क्या करते हो, आप वही काटोगे। आपके आत्मिक होने से ये नियम नहीं बदलता, जबकि और ज्यादा आपको संवेदनशील हो जाना चाहिए इस नियम के प्रति कि आप वही काटोगे जो आप बोगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यहां पे मनुष्य के विषय में बात ही नहीं की, यहां पे धरती और उसके ऊपर एक नियम लागू किया गया।
अब अगर आप यहां पर नूह के जमाने से बहुत पहले हुए होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये नियम जब तक नहीं आया था। लेकिन जब ये नियम आ गया, हालेलुया, आप वही काटोगे जो आप, और इसमें बदलाव नहीं होगा। हमको लगता है पापों की क्षमा मिल जाने का मतलब हमने जो बोया था उसकी कटाई भी जल गई, वो बीज भी मर गया। नो, आपकी क्षमा केवल आप पर दया की गई, लेकिन जो आप बो चुके उसकी कटाई का इंतजार करो, उसकी कटाई का वेट करो। हालेलुया। मैंने कहा जब हम कुछ नहीं बोते, हम वो भी बो रहे हैं। हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम जो चर्च में बोते वही हम काटते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल मेंटर की लाइफ में जो बोते वही काटते हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हम बहुत कुछ बोते हैं उनके विरोध में या उनके पक्ष में, बंद कमरे में या खुले रूप में। हम बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। हमको लगता नहीं नहीं हमने पास्टर के विरोध में कुछ नहीं किया। जब परमेश्वर के विषय में लोग बातें करने लगे, मूसा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। आपको लगता है कि आप प्रभु के विरोध में जा रहे हो और आपके पास्टर को अच्छा लगेगा? आप बो रहे हो, और जो आप बोगे, रियाला बरहंदर बलरबा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का नियम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति, प्रभु के एक बहुत बड़े नबी जिनका नाम एलियाह था, उनके पास आके कहते, उनको संकट लग रहा था, अपने ऊपर ही मृत्यु का संकट लग रहा था, और वो कहते मैंने 50-50 करके कुछ बोया है। बहुत सटीक वचन। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय होता रहेगा, निरंतर। वचन कहता है कंटिन्यूटी में बोना और काटना, ये रेगुलर बेसिस पे रहेगा। आपका हर दिन आप कुछ बो रहे हो, आपका हर दिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी आप बो रहे हो। आप सो रहे हो, पड़े हो, वो भी आप बो रहे हो। आप दुआ नहीं कर रहे हो, वो भी आप बो रहे हो। आप व्यर्थ बातें बोल रहे हो, वो भी आप बो रहे हो। आप बो रहे हो। You are sowing something daily. हर दिन कुछ बो रहे हो। अब दूसरे के खेत को देखकर जलना मत। हम लोग यही करते हैं, हम भी तो मसीह हैं, वो भी तो मसीह हैं, हम क्यों ब्लेस नहीं, वो क्यों ब्लेस हैं। अरे भाई, वो बोते अलग हैं, आप बोते अलग हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय और न्याय के भेद को जानता है। बुद्धिमान का मन समय और न्याय के भेद को जानता है। कोई सरप्राइज नहीं होता जब कटाई आपको मिलती, क्योंकि आपको पता है आपने बोया ही था। ब्लेसिंग सरप्राइज तब करती है जब आपको वो एज ए मिरेकल मिलती है, लेकिन जब आप बो रहे होते हैं आपको पता है आई विल रीड दैट बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी एंड ग्रेस। हम तो बहुत बेचारा, थका हारा, अजीब अजीब सा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स पे नहीं जीते। हम ग्रेस को यूज करना चाहते हैं बस। हम अनुग्रह और दया को अपने फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेसिकली हम बहुत स्मार्ट लोग हो गए हैं कि हम प्रभु के कार्यों, हालेलुया। लेकिन जो प्रिंसिपल्स पे लाइफ जीते हैं, अय्यूब कहते अगर मैंने ऐसा किया हो तो मेरे साथ ऐसा हो। दिस इज अ लाइफ ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योर क्रिश्चियंस, मेच्योर पीपल, मेच्योरिटी। उन्होंने नहीं बोला कि प्रभु दया कर, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैंने बोया था तो मेरे साथ ये क्यों। प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है किसी की लाइफ। वो सरप्राइज नहीं है, वो नियम में चलता है। वो बोता है, वो काटता है, वो सरप्राइज नहीं होता। लेकिन फसल आती तो थैंक गॉड,
आपने दिया। अय्यूब जब इतना सब कुछ होने के बाद कपड़े फाड़ कर कहते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, आपको क्या लगता है वो हर फसल पे ये नहीं कहते होंगे? वो इंसान हर फसल पे ये कहते होंगे, खुदा बाप आपने दिया है। लेकिन नियम अय्यूब पालन कर रहे हैं और प्रभु की महिमा होती है। आमीन। ये हैं परमेश्वर के पुत्र जो इस रीति से जीवन जीते हैं। बहुत 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 निचले स्तर का जीवन हमने जीना चालू कर दिया, लेकिन हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड में हमें जीने की जरूरत है, जहाँ पे नियम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का नियम है, हर सरकार का नियम है, हर देश का नियम है। सबसे बड़ा राज्य परमेश्वर का राज्य है जिसके नियम है। हालेलुया। नियम है मेरे भाई। Kingdom of God has rules and regulations. प्रभु का वचन कहता है statutes, testimonies. परमेश्वर के प्रभु के नियम और विधियों का पालन करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है कि इजराइलियों ने इतना दिया कि उन भवन में भोजन वस्तु की कमी नहीं रही। जब मलाकी के पढ़ते हो आप, मलाकी में पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे कोई गलती हो रही है जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन प्रभु जी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे लूटते हो और सारी जातियां ऐसा करती है। प्रभु का वचन कहता है मैं बदलता नहीं इसलिए तुम नाश नहीं हुए। 3 अध्याय का 6वें पद में, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से। अब एक बात बताओ, अब आप बोलोगे दशमांश देने का मतलब आपके जेब और पास्टर की जेब, है ना? इसका ही संबंध है दशमांश का, तो कि आपकी जेब और आपके पास्टर की जेब, है ना? यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। मतलब दशमांश नहीं देना, विधि से हटना है, दशमांश नहीं देना, परमेश्वर को लूटना है, परमेश्वर को धोखा देना है। तो अभी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की। वचन में लिखा हुआ है तुम पर भारी शाप पड़ा। भारी, अब मतलब शाप में भी कैटेगरी। पैसा नहीं देना, दशमांश नहीं देना, हमको लगता हल्की बात है, अगली बात मैनेज हो जाएगा, अगले महीने मैनेज। लेकिन वचन कहता है कि श्राप में भी भारी श्राप है। ये श्राप क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। अब एक बात मुझे बताओ। हालेलुया। इसके लिए, ऐसा करने के लिए, ये जो नियम है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये खुद ही पर लागू कर देने वाले श्राप हैं जो इंसान खुद पे लागू कर देता है। ऑटोमेटिक है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। आपको, आपके पास्टर को पता चले नहीं चले कि आपने दशमांश दिया नहीं दिया, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप अपने पास्टर पर फोकस करना बंद करो। यहां प्रभु अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं तुम मुझे लूटते हो, मेरे दास मूसा को नहीं, मेरे दास पासवान को नहीं, तुम मुझे लूट रहा। क्योंकि मेरे सेवकों का भाग मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो मेरे सेवकों का है। इजरायलियों को क्या कहा? लेवियों को, इजराइल में तुम्हारा कोई भाग ना होगा, उनके बीच में तुम्हारा भाग और अंश। खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा मैं ही। यहां तक कि प्रभु ने कहा कोई किसी पुरुष में लेवी होने के बाद, हालेलुया, वो लेवी है तो वो उसका भागीदार होता है। खैर, यहां पे लिखा हुआ तुम पर भारी श्राप पड़ा है और तुम मुझे लूटते हो। सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रभु का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। देखो, परमेश्वर अपना नाम जोड़ रहे हैं इस बात से। खुदा का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, परमेश्वर कहते हैं कि, परमेश्वर कहते हैं अपना स्वयं का नाम लेके कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ही कहते हैं कि ऐसा करके मुझे परखो। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मलाकी ने प्रभु के दास मलाकी जी ने लिखा है ना। आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखता है बाप रे, प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं सेनाओं का यहोवा यह कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या बड़ी बात है। खुदा बाप स्वयं कह रहे हैं
ऐसा करके मुझे परखो। अपना नाम देकर प्रभु कह रहे हैं, अपना रेफरेंस देकर कह रहे हैं, अपने आप को आगे करके कह रहे हैं कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं, हालेलुया, आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मतलब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे खत्तों में कुछ नाश करने वाला है, उसको मैं घुड़कूंगा। कब? जब मुझे तुम अथॉरिटी दोगे। कब आएगी अथॉरिटी? जब तुम पहला फल मुझे दोगे, दशवांश दोगे, तब मैं उस मनी पर जो कीड़ा लगा है उसको मैं घुड़क दूंगा, उसको ऐसा करके मैं घुड़कूंगा। वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, दूसरी जातियां तुमसे डरती नहीं, दूसरी जातियां तुमसे बैर रखती, दूसरी जातियां तुमको कुछ समझती नहीं, क्योंकि तुमको बोल बेचारा समझती हैं, लाचार समझती हैं, गरीब समझती हैं, तुमसे काम करवाना जानती हैं, तुम्हें 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 वो फोर्थ ग्रेड का समझने लगती हैं। क्यों? क्योंकि धनी के मित्र बहुतेरे होते हैं, कंगाल की मित्रता कोई नहीं चाहता, और कंगाल की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। भले ही वो पूरे नगर को बचा ले, लेकिन कोई उसका नाम याद नहीं रखता, क्योंकि वो कंगाल है। तो कंगालपन खुदा बाप की ओर से नहीं है। कहीं परमेश्वर हमें फलवंत करना चाहते हैं। वचन कहता है 12वें पद में, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का वचन। आगे क्या लिखा 13वें पद में? नहीं, 14वें पद में, तुमने कहा है। अब देखो, लोगों के लाइफ में जब आर्थिक संकट आ गया तो परमेश्वर को ब्लेम क्या बोलते? परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे क्या लाभ हुआ? इतनी भक्ति करी, इतनी दुआ करी, इतनी प्रार्थना करी, इतना सब कुछ किया, हमें क्या मतलब, क्या लाभ? हमारे पास कुछ नहीं है। तुम ऐसा कहते हो क्योंकि तुमने बोया ऐसा था, तुमने पैसा नहीं, तुमने दशवांश नहीं दिया, तुम भेंट नहीं देते और उपास प्रार्थना करके सोचते हो तुम आर्थिक रीति से ब्लेस हो जाओगे। अब समझ रहे इस बात को? आर्थिक रीति से आशीषित होने का नियम आर्थिक रीति से ही बोना है। और आप चाहे कितने ही आत्मिक हो जाओ, लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि आपके पास ढंग के कपड़े नहीं है, ढंग की गाड़ी नहीं है, ढंग की चीजें नहीं है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी आशीषों का संबंध परमेश्वर के घर से है। इजरायली इस बात को समझते थे मेरे भाई। दाऊद कहते हैं कि मैं तो इतने अच्छे भवन में, महल में रहता हूं, मेरे खुदा बाप का जो तंबू है, जो संदूक है, वो तंबू में है। वचन में लिखा हुआ, क्या तुम्हारे लिए पक्के घरों में रहने का समय है जब खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है? अब आप समझे, खुदा बाप कनेक्ट कर रहे तुम्हारे घर और खुदा के घर को, लेकिन हमारा कनेक्शन हमारे घर से है। हमारा घर बढ़ जाए, हमारे परिवार बढ़ जाए, हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ वो हो जाए, हमारी फसल बढ़ जाए, हमारी नौकरी आ जाए, हमारे पास बिजनेस आ जाए, हमारे पास है ना 30 एकड़ की जगह 50 एकड़ हो जाए, 2 एकड़ की जगह 5 एकड़ हो जाए। हमारे पास जो हमारा माइंड सेट है वो मैं और मेरा घराना, बाकी क्या मतलब मुझे। पास्टर जी आए, पास्टर जी 1 लाख का लोन था, पास हो गया, ये लीजिए 100 रुपए। पास्टर जी इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई, लाखों रुपए मिले, ये लीजिए 200 रुपए। पास्टर जी अरे हमारे बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ये लीजिए 5 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए। पास्टर जी इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, लाखों का फायदा हो गया, ये लीजिए 200 रुपए। ये लीजिए 200 रुपए और डलवाइए पेट्रोल और घूमिए। मेरे प्रिय प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि जब आप दशवांश देते हो, आप परमेश्वर, आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, ना कि पास्टर और आपके जेब की बात है। पास्टर और आपकी बात नहीं है, ये परमेश्वर और आपकी बात है। अब ये प्रभु पर डिपेंड है कि प्रभु जी उस पैसे को किसे दे। आप प्रभु के नाम से निकालते हो,
लेकिन आप दशवांश नहीं देते, आप धन्यवाद के बलिदान नहीं देते, आप उठाने हुई भेंटें वो वाली भेंटें नहीं देते। वहां आपका खत्ता बढ़ रहा है, यहाँ आपका आपका चर्च बिल्कुल वहां पे पुताई तक नहीं है, आपका चर्च ही नहीं है, कई जगह तो चर्च ही नहीं है। आप अपने घर की चिंता कर रहे हो, आप खुदा बाप के घर की चिंता नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारे लिए पक्के घरों में रहने का समय है जब खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है? वचन कहता है एजरा के समय में, पढ़ा है आपने? एजरा के समय में तो था, नहमिया के समय में तो था, जब भवन टूटा था, शहरपना गिरी हुई थी, लोग अपने घरों में रहते थे, खुद की चिंता करते थे। क्या बदल गया तब में और अब में? आज भी हम अपनी चिंता करते हैं, अपने खुदा बाप के भवन की चिंता नहीं करते। इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास्टर कहाँ रह रहा है, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा चर्च की लैंड है कि नहीं है। हमें इस बात से फर्क पड़ता खुद के नाम की, खुद के पत्नी के नाम की रजिस्ट्री है कि नहीं है। हमें इससे फर्क पड़ता है कि हमारी पत्नी के नाम पे गाड़ी है कि नहीं, हमारी पत्नी के नाम पे खेती है कि नहीं, पत्नी के नाम पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा बाप के सेवकाई के लिए, चर्च के लिए कोई लैंड है कि नहीं। हमें अपनी लैंड एकड़ों से बढ़ानी है, हमें हजारों की गिड्डी चाहिए और दो उसमें से कड़क नोट निकालने की दम नहीं होती। ये तो हमारी मानसिकता है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए पक्के घरों में रहने का समय है जब परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। यहाँ पे लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये परमेश्वर की विधि है, ये पास्टर की विधि नहीं है, ये प्रभु की विधि है। इसको पालन करना आपके ऊपर है। आप जो बोगे वही काटोगे। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये नियम लागू रहेगा। परमेश्वर ने कहा है धरती पर जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब से तब तक बोने और काटने का समय निरंतर होता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने सबसे पहली आशीष आदम और हव्वा को क्या दी? फूलो फलो। क्या मतलब है तुम्हारा बाकी चीजों को करने का जब तुम्हारे पास वो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या दोगे विरासत में अपनी संतानों को? क्या दोगे विरासत में? क्या दोगे बच्चों को? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे का संबंध बच्चे से नहीं होता, बच्चे का संबंध आपकी आर्थिक उन्नति से होता है। इंसान, समझ रहे हैं आप इस बात को? जब आपके पास कुछ है उसे विरासत में देने के लिए बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, लेकिन आपके पास बुद्धि आ गई, मिरास तो है ही नहीं, मिरास है ही नहीं संभालने के लिए। मिरास कहाँ गई? बुद्धि तो खूब है, मिरास नहीं है। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, इनहेरिटेंस के साथ अच्छी होती है, विरासत के साथ अच्छी होती है। उस बुद्धि का क्या करोगे जब विरासत ही नहीं है आपके पास संभालने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान बनना हमें, विरासत कहाँ है आपके पास? प्रेज़ द लॉर्ड। संतान को आप क्या दोगे? आप तो वही देते हो ना जो आपके पास होता है। संतान आदमी क्यों करता था? संतान इसलिए करता है क्योंकि उसके पास इतना धन होता था कि यार मेरे पास इतने बच्चे तो हो ना इसको संभालने के लिए, तब वो बच्चे करते थे। आज तो रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया कि आपके पास कुछ है नहीं और आपके पास बच्चे खूब हैं। आपके बच्चों की संख्या आपकी आर्थिक समृद्धि के आधार पर नियंत्रित की जाती थी। पहले वचन कहता फूलो फिर फलो। फूले ही नहीं, क्या फल रहे हो? क्या दोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मल्टीप्लाई के पहले आया बी फ्रूटफुल, फलवंतता। पहले फलवंत हो फिर बलवंत हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी गलती हमें नहीं करना ना। क्या विश्वासियों का ऐसा रवैया होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। हमें फ्रूटफुल होना है, देन मल्टीप्लाई होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझना चाहिए कि इससे पहले कि मल्टीप्लिकेशन आए, पहले वहां ऐड हो रही उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, चीजें। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले बहुत ब्लेस किया, फिर संतान दी ताकि वो संतान उस ब्लेसिंग को संभाल सके। वो दास क्या बोलते कि मेरे दास, मेरे खुदा के दास अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है ना। इतना अब मुझे किसी के सोने और किसी के कड़े से कोई मतलब नहीं है। मैं खुदा बाप की योजना करने को पूरी करने आया हूँ। परमेश्वर ने मेरे दास को बहुत कुछ दिया है। तुम अगर चाहते हो कि ये पत्नी मेरे स्वामी की पत्नी बन जाए, ये स्त्री उस दास की पत्नी बन जाए, तो उसको मेरे साथ अभी भेज दो। मेरे को खाने का लालच नहीं, मुझे पहनने ओढ़ने का लालच नहीं। मेरे पास खूब ऊँट, खूब पैसा, खूब सब कुछ है। मेरे दास को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में हम उनके बारे में प्रचार करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आज हमें लोग देख रहे हैं। आज हमारे लिए किताब लिखी जा रही है। हमारे पास क्या है दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए? तुच्छ समझे जाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है।
इसलिए इससे पहले कि हम खुद की चिंता करें, हमें खुदा के भवन की और खुदा के लोगों की चिंता करनी है, क्योंकि हमारी समृद्धि का सीधा संबंध उनकी समृद्धि से जुड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें ऐसा करके प्रभु का वचन कहता है भारी श्राप से आजाद होना है, विधियों का पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु हमें ब्लेस क्यों नहीं करेंगे? प्रभु का वचन स्वयं कहता है, पिता ने स्वयं कहा, मैं मुझे परखो तुम ऐसा करके। आज दशवांश और सारी बातों में हम बात पास्टर से करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जबकि वो सारी बात सबसे ज्यादा कोई सुनते हैं तो प्रभु जी सुनते हैं, क्योंकि प्रभु जी उसे अपना पर्सनल इशू समझते हैं, पर्सनल बात समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को चाहिए कि आपका पैसा आप क्या दोगे प्रभु को? आपको जितना दिया प्रभु ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने एक सिस्टम ठहराया है ताकि अन्य जाति देखकर तुम्हें धन्य कहें, दूसरी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, तुम ब्लेस्ड होगे। इसके लिए हमें प्रभु ने ये बताया है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो बताया उसके लिए आपकी महिमा हो, अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाए, केवल आपकी इच्छा पूरी। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से।